Hello students, welcome to my channel. Dear students, we will discuss about Gibbs free energy change in electrochemistry. इस चैप्टर में हम पहले 3 वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। 12th क्लास केमिस्ट्री के नाम से हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो 3 पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पे। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो इस पे बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको क्वांटिटेटिवली हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन में किसके इक्वल आएगा, ईएमएफ ऑफ सेल एंड पासिंग चार्ज थ्रू आउटर सर्किट। थ्रू आउटर सर्किट। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि व्हेन 1 mole of electrons passed through wire or circuit, then passing charge is 1 Faraday, means 96500 coulombs. So in the case of n mole of electrons passed through wire leads to NF चार्ज फ्लो। क्योंकि 1 मोल होता है ना तो चार्ज कितना होगा, 1 फेराडे। जब n मोल होंगे तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, NF कूलम्ब्स। ठीक है, तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सो वर्क इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू EMF इंटू NF। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोल हैं, n नंबर ऑफ मोल्स, F फेराडे हो गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और E सेल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का। ठीक है, तो ये वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ आपने पढ़ी है, इन थर्मोडायनेमिक्स एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब वर्क डन होता है तो जो ड्राइविंग फोर्स है उसको हम लेते हैं डिक्रीजिंग इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी ड्राइविंग फोर्स है उसमें लेते हैं चेंज, नेगेटिव सेंस में होता है जो डेल्टा जी का, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू वर्क डन। जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ है ना वो ड्राइविंग फोर्स किसके इक्वल आता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के इक्वल आता है। तो मैं अब ऐसा लिख सकता हूं, उसके बाद जब कोई भी प्रोसेस होती है, वर्क डन होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके अंदर कोई भी जब वर्क डन होता है तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो हम लेते हैं किसके इक्वल, डिक्रीजिंग इन गिब्स एनर्जी। जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वो किसके इक्वल होता है, जो भी ड्राइविंग फोर्स है या वर्क है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्वल हमने ले लिया क्या, डेल्टा जी।
अब जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू, अगर ये वर्क इलेक्ट्रिकल इसके इक्वल है तो ये वैल्यू डाल सकते हैं, ई एम एफ इंटू एन इंटू एफ, या एन एफ को कंबाइंड लिख देता हूँ मैं एन एफ, ठीक है। तो ये डेल्टा जी हो गया, इसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज लीड्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, या आपको बोले मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैलकुलेट करो तो यही फॉर्मूला आपको इम्प्लाई करना है। उसके बाद एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी becomes delta G naught and E cell becomes E naught cell। तो अब इसको रीराइट कर देंगे, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू E नोट सेल मल्टीप्लाई NF, या इसको रीराइट करके लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू NF और E नोट सेल। इस तरीके से आप जो डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक गैल्वेनिक सेल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, एज यू नो ई नोट सेल इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग नेचुरल के सी। आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और F जो है वो क्या हो जाएगा, फैराडे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा ना, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन एफ इंटू आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉन के सी, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो गया। अब हो गया आपका माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू आर टी और लॉग नेचुरल के सी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका रिलेशन हो गया किससे, डेल्टा जी से, ठीक है। तो अब अगर लॉग नेचुरल की मैं बात करूं तो ये आप जानते हैं लॉग नेचुरल लॉग 10 की टर्म में जब इसे लिखते हैं ना तो 2.303 लॉग लिखेंगे, लॉग 10 के टर्म में लॉग नेचुरल को ऐसे लिखते हैं। तो अब आपके पास ऐसा आ जाएगा ना, ये डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप। एक गैल्वेनिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, और वी कैन कैलकुलेट क्वांटिटेटिवली एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। जब इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप EMF और NF का प्रोडक्ट ले सकते हैं, पासिंग चार्ज इनटू EMF ऑफ द सेल। इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव स्टडीड इन +1 क्लास दैट एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वर्क डन लीड्स और ड्राइविंग फोर्स लीड्स इज इक्वल टू डिक्रीजिंग इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ये हम इस तरीके से गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और मैक्सिमम वर्क डन है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी आता है ये, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड भी एक बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ईजी है, और 1 नंबर आप 2 नंबर 4 नंबर जितने का आपका क्वेश्चन है बहुत ईजी तरीके से आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। पास कोई सेल है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, Mg प्लस Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू Mg2 पॉजिटिव प्लस Ag, और जो ई नोट सेल है वो दिया हुआ है 3.16 वोल्ट, ये गिवन है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, क्योंकि Ag पे +1 चार्ज है और Mg पे है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इक्वल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, तो चार्ज इक्वल हो गया। इट मीन्स गिवन सेट ऑफ सेल के अंदर जो है n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी नोट जो है ना, ठीक है, वो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्वल आता है, ये चीज़ पढ़ी हमने। तो माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू NF और E नोट सेल।
सो माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 इंटू ई नोट सेल हो जाएगा आपका 3.16 वोल्ट। ठीक है, तो ये डेल्टा जी आपके पास आ जाएगी। यहाँ जो डेल्टा जी आएगी वो आएगी जूल में। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट हो गया और एज वेल एज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम एग्जांपल करते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना आता है। तो अगला एग्जाम्पल आपके पास है ये, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन डेल्टा जी फॉर गिवन सेल। ये सेटअप दे रखा है आपको, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो n इज इक्वल टू हाउ मच 2, क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैटायन जो है उसको न्यूट्रल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है 2, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फॉर्मूला प्लेस कर देंगे, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू एन एफ ई नोड सेल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माइनस डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू एन जो है वो 2 हो जाएगा, एफ 96500 कॉलम्स इंटू ई नोड 1.05 वोल्ट। ठीक है, तो अब आपका कैलकुलेट करेंगे तो 202650 जूल। ये वाला नेगेटिव सिंबल मैंने यहाँ लगा दिया, तो डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 202650 जूल। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो Kc कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, देखो, माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc। सो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। ये वाला माइनस मैं यहाँ लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास माइनस की है, यहाँ भी माइनस सिंबल है, तो आप यहाँ पे मिसमैच हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ ये माइनस लगाया। अब वैल्यू पुट कर दूंगा मैं डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है ना वो यहाँ ले लेते हैं, आगे थोड़ा सा ईजी दिख जाएगा। डेल्टा जी की जगह आ जाएगा माइनस 202650 जूल इज इक्वल टू 2.303, आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि आर गैस कांस्टेंट है, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा 298। थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.303 RT और यहाँ आ जाएगा आपका log Kc। अब log Kc कैलकुलेट करना आपको, तो ये वाली वैल्यू जो है ना इसके डिवाइड में आ जाएगी, और यहाँ ये भी माइनस है। ठीक है, ये वाला ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 202650 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log Kc। तो अब एक चीज़ आप कॉमन समझ लीजिए कि 2.303 R और T ये तीनों वैल्यू हर एक न्यूमेरिकल में सेम रहेगी, इनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इनके कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन की, वो थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है log Kc इज इक्वल टू, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 5705.6। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 202650, ये 8 होगा, सॉरी 8। तो अब ये आपके पास log Kc की वैल्यू आ गई। अब आपको कैलकुलेट तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है और यह है log Kc, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा
एंटीलॉग 35.5164। सो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा, जो पॉइंट से पहले वैल्यू है अगर पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू, नेगेटिव ना हो, नेगेटिव का रूल अलग होता है। अगर पॉजिटिव है तो ये 10 की पावर में चल जाती है मल्टीप्लाई में, तो 10⁻⁴ कितना हो गया 35, और यहाँ बच जाएगा 0.5164। अब 51 का 6 पे एंटीलॉग देख लेंगे, और 3284 इंटू 10⁻35। अब एंटीलॉग में ये रूल है कि जिस वैल्यू का आपने कैलकुलेट किया एंटीलॉग, उसमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 0, तो उसमें एक ऐड करो, 0 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट प्लेस करना है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है Kc, वर्क डन या डेल्टा जी, ठीक है, ये सब फॉर्मूले रहेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो यही वाला फॉर्मूला होता है, यही वाला, ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर ये वाला होता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, लगभग गैस हो जाती है। जैसे ये 7 है तो इसको राउंड फिगर में हम 5700 ले लेंगे, और उसको बड़े बड़े तौर पे अगर ऊपर 2 lakhs है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास एक एक्सपेक्टेड जो है ना आइडिया आ जाएगा, जो 4 ऑप्शन है उनमें से कहाँ जा रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लगभग 3 के आसपास आंसर जा रहा है, ये अंदाज़ा लग रहा है इस चीज़ से, ठीक है। क्योंकि अगर इसको राउंड फिगर में 6000 मानता हूँ और ऊपर 20 है तो 6 3 जा 18 होता है, तो लगभग 3 के आसपास इसका आंसर जो है होगा। तो इससे आपका लगभग अंदाज़ा जो है वो निकल जाता है आंसर का, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब कल फिर अगले इसके पार्ट जो हैं उसके हम वीडियो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, और बीच में काफ़ी टाइम तक हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।